हेलो एवरीवन। क्लास 8th के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 में जो आइडेंटिटीज़ हैं उन सभी आइडेंटिटीज़ को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइडेंटिटीज़ की सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है अपने को यहाँ पे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्रेस द इक्वालिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस सच एज a प्लस बी प्लस 8। इसको जब सोल्व किया तो अपने पास आया ए बी प्लस 8a। ये एक आइडेंटिटी हो गई। कैसे हो गई? आपके पास एक एक्सप्रेशन है a, इसको मल्टीप्लाई किया गया है b प्लस 8 से, और जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो कैसे एक्सपैंड होगा? पहले ये b से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस 8a। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई क्योंकि इसमें दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाला और ये वाला, और इन दोनों को इक्वलिटी के द्वारा शो किया गया है। बीच में इक्वल है, इक्वल टू का साइन है बीच में, तो इन दोनों को इक्वलिटी के द्वारा अपन शो कर रहे हैं, इसलिए ये पूरी एक आइडेंटिटी हो गई। ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बाई हाउ मच विल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स चेंज इफ वन ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई m एंड अदर बाई n। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि आपके पास दो नंबर हैं a और b, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। ये कितना चेंज होगा यदि हम a को m से इंक्रीज कर दें और b को n से इंक्रीज कर दें। अब a को m से इंक्रीज कर दिया तो ये कितना हो गया? a प्लस m, और b को n से इंक्रीज कर दिया तो ये कितना हो गया? b प्लस n। अब इनका यदि प्रोडक्ट करें तो वो कितना आएगा? पहले वाले से कितना चेंज होगा? तो चलिए इसको देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं हम इसको। अपने पास पहले प्रोडक्ट था a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू ए बी। अब अपने क्या किया? a को बढ़ा दिया है m से और b को बढ़ा दिया है n से, तो अपना टर्म्स होगी a प्लस एम और b प्लस एन। अब इनका प्रोडक्ट देखेंगे कैसे निकालेंगे। पहले ये जो a है ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से, फिर m मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से। तो देखिए a जो है पहले मल्टीप्लाई होगा b प्लस n से, प्लस फिर m मल्टीप्लाई होगा b प्लस n से, और अब हम a को वापस से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a b से मल्टीप्लाई होगा और a n से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए एन। और सेम इधर m पहले b से मल्टीप्लाई होगा फिर n से मल्टीप्लाई होगा, तो एम बी प्लस एम एन। तो अपने पास ये अपना एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें पहले अपने पास कितना था? केवल ए बी था, और अब जो है इसमें क्या क्या ऐड हो गया है? प्लस ये वाला पूरा ऐड हो गया है, तो इससे ये इंक्रीज हो गया है। अब अपने पास एक्सप्रेशन आ गया है ए बी प्लस ए एन प्लस एम बी प्लस एम एन। तो ये वाला पोर्शन पूरा इसमें इंक्रीज हो गया है, यही हमसे पूछा गया था। और एक तरीके से देखें तो हमने क्या किया, हमने हमारे पास एक एक्सप्रेशन था a प्लस एम मल्टीप्लाई बाई बी प्लस एम, इसको हमने सोल्व किया तो अपने पास ये आया है, इक्वल टू में ये आया है। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई अब, क्योंकि यहाँ पे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इन दोनों को हम इक्वल टू से शो कर रहे हैं, इसलिए ये एक आइडेंटिटी हो गई। तो यहाँ पे इनको सोल्व करके दिखाया गया है, यहाँ पे यही अपना जो आंसर आया था अभी, और इसी को उन्होंने आइडेंटिटी 1 का नाम दिया है। तो ये आपको याद रखना है कि आपके चैप्टर नंबर 6 में आइडेंटिटी 1 कौन सी है? आइडेंटिटी 1, ये आपकी आइडेंटिटी 1 है। आगे देखिए और कौन सी आइडेंटिटीज है इसमें। यहाँ पे जो 6.2 है स्पेशल केसेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके अंडर में बाकी आइडेंटिटीज गिवन है। चलिए देखते हैं आपको क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है 65 की, इसको जैसे डायग्राम में दिखाया गया है 4 रीजन्स में इसको स्प्लिट कर दिया गया है। ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 60, ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 एंड 2 रेक्टेंगल्स ऑफ साइड लेंथ 60 एंड 5। यानी कि इसमें एक तो ये स्क्वायर बन गया है, इसकी लेंथ कितनी है? जिसकी साइड लेंथ है 60। दो अपने पास रेक्टेंगल बन गए हैं, एक रेक्टेंगल यहाँ पे और एक रेक्टेंगल यहाँ पे, और एक ये छोटा वाला स्क्वायर बन गया है जिसका है 5 का स्क्वायर। अब अपने को बोला गया है कि 6 जो टोटल बड़ा वाला स्क्वायर है, जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका एरिया अपने को निकालना है। तो अपन ये जो छोटे वाले स्क्वायर्स जो अपन ने इसमें 4 फिगर बनाए हैं उनका टोटल करके हम उसका निकाल सकते हैं, और उसी को फिर अलजेब्रा के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। तो हम दोनों को एक सेपरेट टेबल पे लेके चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों डायग्राम बनाए हैं। फर्स्ट वन, इसमें अपने को निकालना है 65 का स्क्वायर, और सेम फिर इसको हम अलजेब्रा के लिए अप्लाई करेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं।
तो बड़े वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों जितनी साइड हैं उसकी 65, 60 + 5 और दोनों साइड होगी 60 और 5, तो 65 × 65 ये हो गया अपना 65 का स्क्वायर। अब इसको फाइंड करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है, हमने इसको जैसे फिगर में दिखा रखा है 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। पहला जो रेड लाइन से दिखा रखा है मैंने, ये एक स्क्वायर बना है, जो मैंने रेड लाइन से दिखा रखा है ये वाला, ये एक स्क्वायर है। इसकी लेंथ कितनी है, साइड लेंथ, इसकी साइड लेंथ है 60। तो इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 60 × 60 प्लस, अब देखिए इसमें दो रेक्टेंगल हैं, ये वाला और ये वाला, ये दो रेक्टेंगल हैं, इनका एरिया कितना हो जाएगा 60 × 5, इसका अपने पास डायमेंशन दे रखा है और इसका भी डायमेंशन है 5 × 60, इसको अपन सेम लिख सकते हैं 60 × 5, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया और एक अपना पोर्शन बच गया ये छोटा वाला जो है 5 का स्क्वायर, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये ऐड कर दिया। अब अपने को पास ये कंप्लीट अपना बड़ा वाला स्क्वायर बन गया है, इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं अब हम। तो इसको अपन इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि 60 का स्क्वायर प्लस 2 × 60 और 5, क्योंकि ये कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो इसको अपने 2 टाइम लिख दिया, प्लस 5 का स्क्वायर। ये अपना एक एक्सप्रेशन आ गया। इसी को हम अलजेब्रा में अप्लाई करेंगे। देखिए अलजेब्रा में क्या आएगा इसका, यहाँ पे दूसरा डायग्राम हमने बनाया है, इसमें अपने को चाहिए बड़े वाले स्क्वायर का एरिया। तो बड़े वाले स्क्वायर की लेंथ कितनी है, a + b, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। और इसी को हम जैसे फिगर में 4 पोर्शंस में इसको डिवाइड किया है, उन चारों पोर्शंस का एरिया ऐड करके निकालें तो कितना एरिया आएगा। तो इसके लिए अपने पास 4 पोर्शन कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला है ये स्क्वायर वाला, जिसकी लेंथ कितनी है a, तो a लेंथ है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा a², यहाँ पे a², इसका आ गया। अब इसमें 2 रेक्टेंगल ऐड करेंगे अपन, एक ये वाला और एक a वाला, और दोनों का एरिया क्या क्या है, a × b प्लस a × b, और लास्ट पोर्शन जो बचा इसमें ये छोटा वाला, इसका एरिया कितना है b²। तो अपने पास अब कितना आ गया, a² प्लस ये ab और ये ab कितने हो गए 2ab प्लस b²। ये अपने पास एक एक्सप्रेशन आ गया, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आया a² प्लस 2ab प्लस b²। ये अपना सॉल्यूशन हो गया और इसी को आइडेंटिटी 1 बोला गया है, इसी को आइडेंटिटी 1 बोला गया है। तो आइडेंटिटी 1a बोला गया एक्चुअली। तो 1a आइडेंटिटी कौन सी है, ये है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये अपनी आइडेंटिटी है। अब इसको यूज करके आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जिसमें सबसे पहले बोला गया है इफ a and b आर एनी 2 इंटीजर इज a + b² ऑलवेज ग्रेटर देन a² + b², इफ नॉट व्हेन इज इट ग्रेटर। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए इसको कैसे डील करेंगे हम। आपको बोला गया है कि a और b कोई 2 इंटीजर हैं, इस वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। a और b 2 इंटीजर हैं, इसमें बोला गया है कि a + b का होल स्क्वायर ये हमेशा ही बड़ा होगा a² प्लस b² से। क्या ये सही है, यदि नहीं है तो फिर कब कब ये सही होगा। देखिए हम इसको अलजेब्रा के थ्रू ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अपने को बोला गया है कि ये जो है हमेशा बड़ा होगा इससे, तो हमने इसके साइन लगा दिया है एक ग्रेटर देन का, कि a + b का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन a² प्लस b²। अब हम इसको सोल्व करते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, जो अपनी अभी आइडेंटिटी आई थी, a² प्लस 2ab प्लस b² इज ग्रेटर देन a² प्लस b²। देखिए अब ये दोनों a² को और b² को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस का a² और माइनस का b² और ग्रेटर देन के उस साइड क्या बचा 0, क्योंकि वो दोनों इस साइड आ गए। अब देखिए ये a² और ये a², एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या अपने पास 2ab ग्रेटर देन 0। तो अपने पास हम कह सकते हैं इस 2 का यदि इधर डिवाइड करेंगे 0 में तो वो भी 0 हो जाएगा, तो ab ग्रेटर देन 0। अपने पास ये रिजल्ट आया। और ये रिजल्ट कब कब सेटिस्फाई होगा, इसका मतलब हो रहा है अपने पास कि a और b का मल्टीप्लाई जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव में नहीं जा रहा है। और 2 टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव कब कब आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव हो, तब ये
अपनी बात सही रहेगी कि ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि यदि एक पॉजिटिव रहा और एक नेगेटिव रहा तो फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या रिजल्ट आएगा, माइनस का रिजल्ट आएगा, और माइनस ग्रेटर देन 0 नहीं है, वो तो लेस देन 0 होता है, वो तो लेस देन 0 होता है। इसलिए ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब ए और बी दोनों इंटीजर सेम साइन के हो, अर्थात मीन्स ए और बी या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। इसलिए हम इसके लिए ये लिख सकते हैं कि ये तभी सही होगा जब ए एंड बी क्या होने चाहिए, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। उस केस में ये सही होगा जो अपने को दिया गया है, अदरवाइज ये सही नहीं होगा। यदि एक पॉजिटिव रहा एक नेगेटिव रहा तो फिर ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला गया इसमें, यूज आइडेंटिटी 1A टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ 104 का होल स्क्वायर और 37 का स्क्वायर। इसका अपने को वैल्यू निकालना है आइडेंटिटी 1A का यूज करके। तो 104 का स्क्वायर, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 + 4 का स्क्वायर। तो ये ए हो गया और बी क्या हो गया, 4 हो गया। और जो अपना फॉर्मूला था, जो अपनी आइडेंटिटी थी, वो थी a² + 2ab + b²। तो ए की जगह हम रख देंगे 100 और बी की जगह रख देंगे 4। तो ए की जगह 100 रखा अपन ने +2, ए की जगह 100 और बी की जगह 4 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 10,000 प्लस इसको सोल्व कर लिया, ये आ गया 800 और प्लस 16 और उन तीनों को ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया 10,816। ये अपना आंसर आ गया। ये आंसर हमने आइडेंटिटी 1A का यूज करके निकाला है यहाँ से। और सेकंड है 37 का स्क्वायर, तो इसको आप खुद से सोल्व करना। इसको हम कैसे निकालेंगे, 30 + 7 का होल स्क्वायर करके निकालेंगे। आगे इसमें आइडेंटिटी का यूज करना, ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 7। आगे बढ़ते हैं। आगे है यूज आइडेंटिटी 1A टू राइट द एक्सप्रेशंस द फॉलोइंग। इनको अपने को एक्सपांड करना है आइडेंटिटी 1 का यूज करके। ओके, तो अपनी आइडेंटिटी 1A है क्या, ये है अपनी a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीज़ें याद होती जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला है m + 3 का होल स्क्वायर, m + 3 का होल स्क्वायर। तो आप इसे कंपेयर करके देखेंगे, a की वैल्यू क्या आ गई m, b की वैल्यू क्या आ गई 3। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख देंगे, m रख देंगे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो चलिए a की जगह m² + 2m, b की जगह 3 प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा m² प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 × 2 = 6 m + 9। ये अपना आंसर आ गया। और सेम ऐसे ही आप 6 + p का होल स्क्वायर को भी एक्सपेंड करके देखना। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे है अपना कैन वी यूज 60² = 3605 का स्क्वायर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 55 का स्क्वायर। आपको यहाँ पे 55 का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए यूज कर रहे हैं 60 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इन दोनों का यूज करके 55 का स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप खुद से समझना, मैं आपको इसका एल्जेब्रिक वर्जन बताता हूँ कि इसको एल्जेब्रा में कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, हमने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे, उसमें जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसकी लेंथ है a। यहाँ पे टोटल लेंथ दी हुई है, ये कितनी दी हुई है a। और अपने को कौन से स्क्वायर का एरिया चाहिए, जो रेड लाइन से मैंने शो किया है, इस वाले स्क्वायर का अपने को एरिया चाहिए। तो इसका एरिया कितना आएगा, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है a - b और दूसरी लेंथ भी a - b है ऑब्वियसली। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, दैट इज a - b मल्टीप्लाई बाई a - b। ये अपने को निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, जो पूरा बड़ा वाला स्क्वायर है अपना, जिसकी लेंथ कितनी है a, उसमें से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा अपने को, उसका बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा a²। अब a² में से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, एक तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा जो आप देख सकते हो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इसमें एक तो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है, इसकी विड्थ कितनी है b है, और लेंथ कितनी हो जाएगी, जितनी इसकी अपोजिट साइड की लेंथ है जो है अपनी a - b, इसी के इक्वल रहेगी। तो a - b इसकी लेंथ है और b इसकी विड्थ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा b ×
ए माइनस बी, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो इसकी लेंथ हो गई ए माइनस बी और विड्थ हो गई बी, और ये अपने को उसमें से माइनस करना है, क्योंकि पूरा बड़ा वाला जो स्क्वायर था उसमें से अपन क्या क्या माइनस करें ताकि अपने को जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो रेड से मैंने शो किया है, वो आ जाए। तो इस बड़े वाले में जो जो एक्स्ट्रा है वो अपन माइनस करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने ये रेक्टेंगल माइनस कर दिया। अब जो मैंने ब्लैक से शो किया है वो वाला रेक्टेंगल भी माइनस कर देते हैं। तो उस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, उसकी विड्थ कितनी है बी, और उसकी लेंथ कितनी है, उसकी टोटल लेंथ ए के इक्वल हो जाएगी। ये पूरी लेंथ ए है तो ए। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ये इसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बी ए, और फिर ये वापस इसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा माइनस का बी और माइनस का बी, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, और ये वाला कितना आ गया माइनस का बी ए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी ए और माइनस का बी ए कितना हो गया माइनस का 2ba प्लस का बी स्क्वायर। अब बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये अपना एरिया आ गया, और यही अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो गई, और इसी को आप आगे नाम दिया गया है आइडेंटिटी 1b। तो आपकी आइडेंटिटी 1b क्या है, यह है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यही अपनी आइडेंटिटी अपन ने एल्जेब्रा के थ्रू ज्योमेट्री का यूज करते हुए निकाली थी। ठीक है, तो ये अपनी आइडेंटिटी 1b हो गई है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल एक्सप्रेशन a माइनस बी का स्क्वायर यूजिंग ज्योमेट्री। यूजिंग ज्योमेट्री अपने शो करके दिखा दिया है यहाँ पे, ये वाला यूजिंग ज्योमेट्री है, तो इसका तो अपने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट है, यूजिंग द आइडेंटिटी दिस a माइनस 2 फाइंड वैल्यूज ऑफ 99 का स्क्वायर एंड 58 का स्क्वायर। अपने को क्या करना है, अपनी जो आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका यूज करते हुए 99 का स्क्वायर निकालना है, 99 का स्क्वायर। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का स्क्वायर, और इस फॉर्म में लिखते हैं अपन इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो अपन इसको a की वैल्यू 100 रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 1, ये हमने उसमें पुट कर दिया है। तो 100 का कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 200, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से 200 माइनस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा, ओ सॉरी, तो ये आ जाएगा अपना 9791, यही अपना इसका आंसर आ जाएगा। ये अपन ने कैसे निकाला है, ये अपन ने आइडेंटिटी 1b का यूज करके आंसर निकाला है, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था। अब ऐसे ही आप खुद से ट्राई करना 58 का स्क्वायर निकालने के लिए, उसको कैसे यूज करेंगे, 60 माइनस 2 का स्क्वायर उसको लिख देंगे, और a की वैल्यू 60 हो जाएगी और b की वैल्यू 2 हो जाएगी। सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आगे देखिए, आगे और क्या बोला गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें बोला गया एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग बोथ आइडेंटिटी 1b एंड बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि आपको इनको एक्सपांड करना है, एक बार तो आइडेंटिटी का यूज करना है और एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। देखिए अपन इसके 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कीजिएगा, हम सोल्व करते हैं इसका दूसरा और तीसरा। तो पहले दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में बोला गया है माइनस का 2a प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, ये अपनी को निकालना है। तो पहले हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं, जो अपनी है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अपन इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है माइनस का 2a और b की वैल्यू माइनस का 3। देखिए हम इसको उल्टा करके लिख दें तो अपने लिए कंपेरिजन करना आसान हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसको उल्टा करके लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2a का होल स्क्वायर। सेम चीज़ है, 3 को हमने आगे लिख दिया और इसको हमने पीछे लिख दिया ताकि इससे मैच करने लगेगा। अब देखिए ये अपने पास है 3 माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a। तो सेम अपने लिए ईजी हो गया, अपन वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको इस वाले एक्सप्रेशन को
इस वाले एक्सप्रेशन के थ्रू बनाना पड़ेगा, इसके जैसा बनाना पड़ेगा, तभी हम इसका कंपैरिजन कर पाएंगे। तो हमने a की वैल्यू 3 लिख दी यहाँ पे और b की वैल्यू 2a। जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 2a माइनस 2 3 2a। इसको हम सोल्व कर लेंगे 9 प्लस 4a स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 12a। पहले a स्क्वायर वाली टर्म लिख देते हैं, फिर a वाली, लास्ट में कांस्टेंट। तो ये अपन ने इसको एक्सपांड कर दिया है, किसका यूज करके, आइडेंटिटी का यूज करके। अब हम इसी को एक्सपांड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना मैंने आपको पहले बताया है कैसे यूज करते हैं। तो चलिए फिर से देख लीजिए, अपना एग्जाम्पल था माइनस का 2a प्लस 3 का स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाई माइनस 2a प्लस 3। अब कैसे खोलते हैं इसको खोलेंगे, पहले ये वाली टर्म इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ। तो चलिए माइनस का 2a इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का 2a प्लस 3 से, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये हो जाएगा माइनस का 2a प्लस 3। अब हम इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, माइनस का 2a से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर, माइनस का 2a प्लस का 3a से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा माइनस का 6a। और यहाँ पे भी ये 3 और माइनस 2a मल्टीप्लाई होके माइनस का 6a, और 3 और 3 मल्टीप्लाई होके 9। तो अपने पास आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 6a कितना हो गया माइनस का 12a प्लस का 9। ये अपन ने निकाल दिया है, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको एक्सपांड कर दिया है, ये अपना आंसर आ गया। तो अपन ने इसको दोनों तरीके से एक्सपांड करके देख लिया है। अब अपन एक देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपका क्या है, यह है 7y माइनस 3/4z का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं जो अपनी है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों का कंपैरिजन करने से अपने को पता चल रहा है कि a की वैल्यू क्या है 7y और b की वैल्यू क्या है 3/4z। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ अपन 7y रख देंगे, तो 7y स्क्वायर, और b की जगह क्या रखेंगे 3/4z का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a की वैल्यू 7y और b की वैल्यू 3/4z। इसको अब केवल सोल्व करना है। तो 7y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3/4z का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली टर्म का भी स्क्वायर होगा और नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या होता है जो सिंगल टर्म्स हैं वो अपने न्यूमरेटर हैं, तो डिनोमिनेटर इनमें अपॉन 1 अपन लगा सकते हैं। तो न्यूमरेटर सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अपने पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7y मल्टीप्लाई 3। इसको अपन एक बार लिख लेते हैं सीधा सोल्व ना करके, आपको समझने में आसानी रहेगी। ये 4z, अब फिर से देखिए 49y स्क्वायर आ गया था अपने पास, सेकेंड आ गया था 9/60z स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, अब तीनों मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 42y/4z। अब देखिए यहाँ पे 4 और 42 इसमें कट हो रहा है, 2 से 2 2 जा 4 और ये 21 टाइम, इससे ज़्यादा कट नहीं हो रहा है, तो इससे ज़्यादा अपन सोल्व नहीं कर पाएंगे। 49y स्क्वायर प्लस 9/16z स्क्वायर माइनस अब बच गया 21y/2z। ये अपना आंसर आ गया। ये अपन ने इसको एक्सपांड किया है आइडेंटिटी 1b का यूज करके। अब हम इसी को एक्सपांड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। तो देखिए वापस से लेते हैं अपन एग्जांपल नंबर 3, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे दोनों बार, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7y माइनस 3/4z। तो सबसे पहले क्या होगा, अपन ने काफ़ी बार मल्टीप्लाई किया है, ये 7y इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाली टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले 7y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7y ये किससे मल्टीप्लाई होगा
7y माइनस 3/4z से। और फिर नेक्स्ट टर्म अपनी क्या है, माइनस का 3/4z, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, पूरी टर्म से, तो 7y/4z आ गया ये, 7y माइनस 3/4z। अब ये इंडिविजुअल अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक एक टर्म से, तो 7y और 7y मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 49y² माइनस 7y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7y मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4z से, और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस का 3/4z मल्टीप्लाई बाई 7y, और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस का आएंगे, और प्लस का 3/4z मल्टीप्लाई बाई 3/4z। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा 49y² माइनस 7 3 जा 21y/4z माइनस 7 3 जा 21y/4z प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 9, और नीचे वाला मल्टीप्लाई होकर 16z²। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया 49y², और ये दोनों सेम टर्म है, माइनस का 21y/4z और माइनस का 21y/4z, तो ये 2 टाइम आ रहा है, तो इसको हम इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 21y/4z प्लस जो अपनी लास्ट में बचा हुआ था 9/z², और इस वाले टर्म्स में 2 जो है नीचे वाले 4 से कट हो जाएगा, 2 2 4 4, तो 49y² माइनस 21y/2z प्लस 9/16z², ये अपना आंसर आ गया। ये अपन ने इसको एक्सपांड करके दिखा दिया है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये अपन ने दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए, पार्ट 2 और पार्ट 3। एक बार इनको सोल्व कर दिया हमने आइडेंटिटी का यूज करके, और एक बार इनको सोल्व कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। और जो एक हमने छोड़ा है फर्स्ट, वो आप खुद से ट्राई करना, उसको पहले आइडेंटिटी का यूज करके एक्सपांड करना है और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके एक्सपांड करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या दिए हुए हैं, इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स। 2 पैटर्न दिए हुए हैं, पैटर्न 1 और पैटर्न 2। फर्स्ट पैटर्न में आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, ये जो पैटर्न दिया गया है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका इक्वल टू में जो दिया गया है वो क्या है, वो पहले इन दोनों का सम है। 2 + 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, प्लस फिर इन दोनों का डिफरेंस है 2 - 1 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। ऐसे आप कोई सा भी ले लो, जैसे ये वाला लें अपन, तो ये कितना है 2 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इक्वल टू में इन दोनों का 6 और 5 का सम कितना हो गया 11 का स्क्वायर, प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर। जैसे लास्ट वाला लें अपन, तो लास्ट वाला में दिया गया है 2 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 5 और 3 का सम कितना हो गया 8 का स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2, तो 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इस प्रकार से ये पैटर्न दिया गया है। इसको हम यदि जनरलाइज करें एलजेब्रा के लिए, तो 2 यदि ऐसा हो आपके पास 2a² प्लस b², तो पहली टर्म क्या आएगी, इन दोनों का सम यानी कि a प्लस b का स्क्वायर, और दूसरी टर्म इन दोनों के डिफरेंस से बनेगी a माइनस b का स्क्वायर। इस पैटर्न को फॉलो यदि हम करें तो एलजेब्रा में ऐसा एक्सप्रेशन अपने पास बन के आएगा, और इस एक्सप्रेशन को हम एलजेब्रा का यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, इसमें आपको बोला गया है कि इन दोनों पैटर्न्स को यदि, इन दोनों आइडेंटिटीज को यदि हम ऐड करें तो फिर यही वाला अपने पास रिजल्ट आएगा। यहाँ पे एक्सपांड करके दिखाया भी गया है कि पहला है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। हम इधर लिख लें a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², और दूसरा है a माइनस बी का स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। और अब इन दोनों को ऐड कर दिया अपन ने, तो इधर तो क्या बन गया a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो इस साइड ये बन गया इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, जो लाइक टर्म्स हैं a² दोनों एक जैसी हैं, तो क्या बन गया 2a² b² दोनों एक जैसी हैं, क्या बन गया प्लस का 2b², और यहाँ पे ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 2ab है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये दोनों 0 बन गए। तो अपने पास क्या आया, अपने पास आया 2a² प्लस 2b², इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपन ने कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया a² प्लस b²।
यही अपना यहाँ पे दिया हुआ है। और पैटर्न 2 क्या बोलता है, देखिए पैटर्न 2 में क्या दिया हुआ है कि 9 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 8। और ऐसे ही और पैटर्न दिए हुए हैं, इनको आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास पैटर्न निकल के आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस ये दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो आया है वो क्या है, इन दोनों को एक बार ऐड किया गया है 9 और 1 10, और एक बार इनको माइनस किया गया है 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही लास्ट वाला अपन लेके देखें, दिया गया है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना आएगा, इन दोनों को एक बार ऐड करो 10 और 4 14 मल्टीप्लाई बाई, अब इन बार माइनस करो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 14 मल्टीप्लाई बाई 6। और इसी को यदि हम एल्जेब्रा के लिए यूज करें तो a मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई बी इक्वल टू कितना आएगा, एक बार इनको प्लस करेंगे a प्लस बी और मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनस वाले से तो a माइनस बी, तो अपने पास आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये अपने पास एक आइडेंटिटी आ गई जिसका नाम दिया गया है 1c, आइडेंटिटी 1c। और इसी को यदि हम ज्योमेट्रिकली प्रूव करना चाहें, जो आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि इसको आप ज्योमेट्रिकली शो कीजिए, तो देखिए कैसे शो करेंगे इसको ज्योमेट्रिकली। यहाँ पे अपने पास एक डायग्राम है जो यहाँ पे दिया गया था, इसी डायग्राम को अपन लेकर चल रहे हैं और इसमें सपोज अपने को निकालना क्या है, अपने को प्रूव क्या करना है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, इसका एरिया चाहिए अपने को। ठीक है, तो ये अपने पास डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक लेंथ है अपने पास a, एक लेंथ a है और उसके आगे वाली b है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी a प्लस बी, इस साइड की टोटल लेंथ होगी a प्लस बी और इस साइड की लेंथ टोटल अपने पास a है और इसमें से छोटी वाली लेंथ है b, तो ये वाली जो लेंथ बची अपने पास ये कितनी बची, ये बची a माइनस बी, क्योंकि टोटल a थी इसी के अंदर से ये b थी, तो a में से अपन ने b को माइनस कर दिया तो अपने पास अपनी रिक्वायर्ड लेंथ आ गई a माइनस बी। तो अपने को कौन सा एरिया चाहिए, जो अपन ने ब्लैक लाइन से शो किया है यहाँ पे, ये वाला पूरा एरिया अपने को रिक्वायर्ड है। इसका एरिया कितना आएगा, इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, लेंथ है इसकी a प्लस बी यहाँ पे और मल्टीप्लाई इसकी विड्थ आ गई a माइनस बी, ये अपने को एरिया है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड किया आपने। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यदि अपन ये वाला एरिया ले जो मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, इस वाले पोर्शन का एरिया कितना आएगा, इसकी लेंथ और विड्थ देखिए, इसकी लेंथ और विड्थ कितनी आ जाएगी, ये वाला एरिया, तो इसकी लेंथ है a, ऊपर a दे रखा है अपने को तो ये हो जाएगा a, और विड्थ इसकी कितनी है, विड्थ भी इसकी a है, तो इसका एरिया कितना हो गया a स्क्वायर। अब अपने को रिक्वायर्ड तो पूरा नहीं था ये, अपने को रिक्वायर्ड तो कम ही था, तो इसमें ये वाला एक्स्ट्रा आ गया अपने पास, क्योंकि अपन को जितना रिक्वायर्ड था उतना ब्लैक लाइन से अपन ने शो किया है, तो ये वाला एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको अपन माइनस कर देंगे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसकी विड्थ कितनी है b और लेंथ कितनी है a, तो इसमें से माइनस कर देंगे ए बी। लेकिन इस a स्क्वायर में ये वाला तो एक्स्ट्रा आया था जिसको अपन ने माइनस कर दिया है, लेकिन जो चाहिए वो पूरा भी नहीं आया, जो अपने को चाहिए वो पूरा नहीं आया है। कौन सा और रह गया अपना, अपना ये वाला एरिया रह गया है जो मैंने ग्रीन लाइन से शो किया है, ये वाला एरिया इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये अपना इस a स्क्वायर में ऐड नहीं हुआ है। तो इसका एरिया कितना होगा, इसकी विड्थ कितनी है a b दे रखी है यहाँ पे, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी a माइनस बी, क्योंकि इसकी अपोजिट लेंथ जो है ये वाली ये इसकी इक्वल रहेगी, ये कितनी है a माइनस बी, इसका एरिया हम इसमें ऐड करेंगे b मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, ये अपना एक्सप्रेशन हो जाएगा। इससे अपना कंप्लीट एरिया आ गया। हमने क्या किया, जो छोटा वाला पहले स्क्वायर था a स्क्वायर लिया, उस a स्क्वायर में अपने पास ये वाला एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि इसका अपने को एरिया नहीं चाहिए था, तो ये अपन ने माइनस कर दिया। लेकिन जो रिक्वायर्ड एरिया था उसमें ये वाला एरिया ऐड नहीं हुआ a स्क्वायर में, तो इसको अपन ने ऐड कर दिया b मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी के थ्रू। अब इसको सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए से मल्टीप्लाई होगा बी ए या फिर ए बी, दोनों एक ही बात है, और b माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बी स्क्वायर, ये दोनों सेम और अपोजिट साइन के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही अपने को शो करना था, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये हमने इसको ज्योमेट्रिकली शो कर दिया है, ज्योमेट्रिकली इसको हमने शो कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसका पहला क्वेश्चन क्या था उस पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है अपने को आइडेंटिटी का यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है, 98 मल्टीप्लाई बाई 102, हम इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 98 मल्टीप्लाई बाई 102,
आइडेंटिटी क्या है अपनी 1c, जो कि है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम 98 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2 और 102 को 100 प्लस 2 ये लिख सकते हैं। और अब इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो ये वाली टर्म इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी प्लस वाली टर्म। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 100 और b की वैल्यू 2। तो इसमें भी आप देख सकते हो a माइनस बी 100 माइनस 2। तो a की वैल्यू आ गई 100 और b की वैल्यू आ गई 2। तो अपन जो इक्वल टू में था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें पुट कर देंगे हम a की जगह 100 और b की जगह 2 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर आ गया, इसमें से माइनस हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 9996। ये अपना आंसर आ गया इसको मल्टीप्लाई करने से। और ये मल्टीप्लाई अपन ने कैसे निकाला है, ये निकाला है आइडेंटिटी 1c का यूज करके। और दूसरा है 45 मल्टीप्लाई बाई 45, ये आप खुद से करना। इसमें क्या होगा 45 मल्टीप्लाई बाई 55 कैसे होगा, एक को हम लिख लेंगे 50 माइनस 5 और दूसरे को लिख लेंगे 50 प्लस 5। इस प्रकार से ये सोल्व हो जाएगा। a की वैल्यू 50 आ जाएगी और b की वैल्यू 5 आ जाएगी। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये अपनी तीनों आइडेंटिटी हो गई है और तीनों आइडेंटिटी को हमने एल्जेब्रिकली और न्यूमेरिकली दोनों तरफ से प्रूव करके दिखा दिया है। तो एक बार यदि हम एक साथ लिखें आइडेंटिटीज को 1a 1b और 1c, तीन आइडेंटिटी है अपनी। कौन कौन सी है, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का स्क्वायर, यह है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और तीसरा है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपनी एक तीनों आइडेंटिटी हो गई 1a 1b और 1c।